तो एक्सरसाइज निकालिएगा 4.3। इससे पहले जो है हम आपको जो है द्विघात सूत्र बता दिए थे, राइट, और विवेचक निकालना भी बता दिए थे, गुणनखंड विधि भी बता दिए, यानी लगभग एंडिंग पर हम लोग आ चुके हैं। एक्सरसाइज 4.3 निकालिएगा। एक्सरसाइज 4.3 कह रहा है 1 नंबर में, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमको नहीं ज्ञात करना है, हम पहले बता देते, ये विधि हम आपको नहीं सिखा रहे हैं, एग्जाम में भी नहीं आ रहा है क्वेश्चन इससे। तो डायरेक्ट क्या करना है, 2 में कथी बोला है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए, है ना। तो 2 के 1 लिखेंगे और प्रश्न कितना है, इसमें से कोई एक पूछ लो। तो 3 हम बना रहे हैं, 2 का कितना बता रहे हैं 3। क्वेश्चन है 4, क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस में 4 रूट 3 x प्लस में कितना 3 बराबर 0। तो इसको जो है हम द्विघात सूत्र का उपयोग करके बताएंगे। तो a बराबर कितना है 4, b बराबर है 4 रूट 3 और c है 3। तो आप d निकालते हैं, d तब b स्क्वायर माइनस का 4ac, है ना, अस्तित्व जांच निकले ही ना करते हैं। b का वैल्यू कितना है 4 रूट 3, इतना स्क्वायर 4 गुने a का वैल्यू कितना है 4 और गुने c का वैल्यू 3, तो 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का 3, तो 16 तिया 48 और घटे 48, कितना हो गया 0, ठीक ना। तो लिखेंगे चूंकि d जो है बराबर है 0 के, इसलिए 2 बराबर है ना वास्तविक मूल होगा, है ना, चाहे होंगे, ठीक है, समझा, यही ना होगा हो। तब द्विघात सूत्र लगाते हैं, द्विघात हाँ सूत्र से द्विघात सूत्र क्या है भाई साहब, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर का थी डी बटा में 2a, ये ना लगाएंगे, क्योंकि अस्तित्व जांचे तो ये वाला अस्तित्व न जांचना होता तो डायरेक्ट लगाते b को माइनस 4ac रूट में ना, ठीक है। चलिए आइए आप देख रहे हैं, तो भाई साहब यहाँ पे देखिए, तो माइनस बी का वैल्यू कितना 4 रूट 3 है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो प्लस माइनस रूट अंडर 0, डी का वैल्यू 0 है बटा में 2a, सॉरी a का वैल्यू कितना है 4 है, बराबर कितना माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस, है ना, 0 जोड़ना या घटाना कोई फर्क पड़ेगा, जैसे हम आपको बता रहे, देखो एकदा प्लस माइनस है ना आया बटा में कितना आया 8 है ना आया हो, चलो काटो, तो 4 कम 4 4 दूना 8, तो कितना होगा माइनस रूट, है ना, 3 बटा में कितना 2, एकदा प्लस में 0, ठीक ना, आए एक कथी में, बस हम खाली समझाने के लिए लिख रहे हैं, माइनस 3 बटा में 2 0, कोई फर्क पड़ रहा है यहाँ पे। तो ये भी करेंगे तो ये आंसर इतना ही है, ये भी करेंगे तो ये आंसर इतना ही आएगा, इसलिए 0 को नहीं लिखते, समझ में आ रहा है ना, आए तो समझ में आया पूछो, तो बस आंसर में खाली 2 जगह लिख देंगे, ठीक है, आंसर में खाली 2 जगह लिख देंगे, इसलिए x बराबर कितना हो गया भाई माइनस रूट 3 बटा में 2 माइनस रूट 3 बटा में 2, ऐसे भी यहाँ यहीं पे कह दिया 2 बराबर वास्तविक मूल हो गए, है कि नहीं, दोनों कथी होगा बराबर होगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत है, ऐसा क्वेश्चन करा दिए थे। अब देखिए 3 नंबर, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 3 के 1 देखिए क्वेश्चन कथी कह रहा है कि x, ऐसा क्वेश्चन तो बना लिया होगा, x माइनस 1 बटा x बराबर कितना 3, और यहाँ पे बोल दिया है x डज नॉट इक्वल टू कथी 0, यानी x जो है 0 के बराबर नहीं है, तब भिन्न के जो रहता है ना x स्क्वायर माइनस 1 बटा में कथी x बराबर 3, ये ना होता है रे, x स्क्वायर है ना माइनस 1 बराबर कितना हो गया 3x, ये भाग में तो गुना में चल जाएगा। चलिए या कह सकते हो बटा में 1 क्रॉस गुना कर दिए हैं, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हो कि 1 से गुना किए तो ई वाला आ गया और 3 से गुना किया तो 3x हो गया, ऐसा भी कह सकते हो ना, तो देख सकते हो ये भाग में उधर चल गया गुना में, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस कितना 3x माइनस 1 बराबर कितना हो गया 0 हो गया, या तो द्विघात सूत्र से बना दो चाहे आप गुणनखंड से बना दो, कथी से बनाया हाँ, तो आंसर आया है, मिलाया है ना। चलो अब इसका क्या नंबर, इसका 2 नंबर, चलो निकाल लो, तो इसका 2 का भी हम समीकरण, इसको बनाना है भाई, द्विघात सूत्र से बना लेना, ठीक है, आए हाँ चलो आंसर आ गया है ना, चलो मिला लेना अभी फटाफट, चलिए इसको मिलाइए, तो द्विघात सूत्र से बनाइएगा तो a का वैल्यू कितना हो गया बताओ 1, b का -3 और c का -1, तो द्विघात सूत्र क्या कहता है, जांचने के लिए थोड़ी ना बोला है, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर का थी बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो ये है ना फॉर्मूला है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, ठीक ना। माइनस बी का वैल्यू क्या थी, माइनस में 3 है तो माइनस 3 ऐसे लिख लो, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a, ए का वैल्यू कितना है 1 और सी का वैल्यू माइनस 1 बटा में 2a, ए का वैल्यू माइनस सॉरी प्लस 1 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 3 प्लस माइनस है ना, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 कम 4 4 ना होगा 4 कम 4 2 हो गया, कितना हो गया 3 प्लस माइनस रूट 13 बटा में 2, इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया 3 एक प्लस में एक दा, क्योंकि सॉल्व होने वाला है नहीं, ठीक है सॉल्व होने वाला है नहीं। चलो उतारो इसको जल्दी मिला लो, ठीक है जल्दी क्विकली। चलिए नेक्स्ट इसी का है 3 का कितना 2, 3 का 2 क्या कह रहा है समझिए, मिलाइए। ऐसा क्वेश्चन नहीं बना है अभी तक, तो बस हम तो यही कहेंगे जाके 1 चुरुआ पानी खोजो उसमें डूब मरो, विशेष कुछ नहीं कहेंगे, क्वेश्चन नहीं बनाया है तो। ऐसा क्वेश्चन हम करा दिए ऑलरेडी, x बराबर नहीं है कथी -4,7, क्यों नहीं है तो देख लो शर्त कि जैसे आप -4 रखेगा, सॉरी माइनस मतलब 7 रखेंगे ना तो 7 में 7 घट गया तो कथी आ गया 0, तो अप्रभाषित ना हो जाएगा ये वाला, ऐसे ना हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। फिर यहाँ पर -4 नहीं लेना है क्योंकि +4 ऑलरेडी, तो फिर यहाँ पे 1/0 हो जाएगा ना, इसलिए मना किया है, ठीक है। चलो तो हम लोग जानते हैं इसका कथी लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यानी आता है ना एलसीएम, इसे ही कटेगा 3 बचेगा तो 1 से गुना होगा तो 10 के 10, माइनस है तो माइनस, इसे ही कटेगा 3 बचेगा, ब्रैकेट जरूर लेना तो गलती हो जाएगा, बार बार कहते हैं कि यहाँ माइनस रहे तो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट जरूर लेना, तो गलती हो जाएगा तो बाद में नहीं करना, ठीक है। और 11/30 पक्का तुझसे गलती किया होगा, यदि बनाया होगा तो, हमको तो उम्मीद नहीं कि बनाया है तुझसे। x-7 माइनस अंदर जाएगा तो -x हो गया, प्लस माइनस में बदल गया, ठीक है। बटा में कितना हुआ x + 4 गुना कर दो ना, x स्क्वायर माइनस 7x है ना, फिर प्लस में 4x और माइनस में 28 बराबर 11/30, चेक कर लो फिर से, x स्क्वायर हो गया -7x हो गया 4x हो गया और 7 28 माइनस में हो गया, ठीक है, इससे ही कट गया है -7 -11 बटा x स्क्वायर -7x प्लस में 4x माइनस 28 बराबर 11/30, एक मतलब इकाई मतलब एक मतलब, ध्यान रखना तुम मत करना क्योंकि साइन डिफरेंट है, तो लोग मत करना, समझ में नहीं आएगा तो हम काट दिए तो कुछ लिखे हैं यहाँ पे, एक एक लिख दिए ना, हाँ पूरा नहीं, थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा तो ना करना, पहले बता देते हैं, ठीक है। x से गुना कीजिएगा, x स्क्वायर -7x प्लस में कितना 4x माइनस 28, कर सकता है ना एक एक, मतलब है इधर 1 हो गया इधर हो गया, पूरा नहीं काटे हैं, मतलब पूरा कट ही गया लेकिन कुछ बचा नहीं, काटने के लिए हर चीज बराबर होना चाहिए, तब कैसे बराबर करते हैं, -1 अलग कर लिए गुने 11 माइनस में 11 11 से 11 कट गया, समझा ऐसे, ठीक है। चलो और भाई साहब 1 से गुना होगा तो 10 के 10, इसको सॉल्व करो ना पहले, कितना हो गया 1 से गुना कीजिएगा, सॉल्व कर लेंगे माइंड में, कोई दिक्कत, x स्क्वायर यहाँ पे -3x माइनस 28 और बराबर कितना हो गया बताओ -30 होगा ना हो, चलो और इधर आ जाएगा तो x स्क्वायर -3x माइनस 28 प्लस 30 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस कितना 3x प्लस में 2 बराबर 0 है ना, a बराबर 1 b बराबर -3 c बराबर 2, दिखात सूत्र से b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू बताओ -3, माइनस हो गया फार्मूला वाला, -3 दे ले प्लस माइनस रूट बी इसका वैल्यू -3, 4 गुने a का वैल्यू बताइए 1, c का वैल्यू 2, सेम है का रे ना, सेम नहीं है, और यहाँ पे 2 गुने a का वैल्यू कितना हो गया 2 है 1 है, चलो तो 9 हो गया प्लस माइनस, ठीक है समझ में आ रहा है, 9 यहाँ पे 8 बटा में 2, देखो 3 हो गया ना, 3 का स्क्वायर 9 4 कम 4 4 दूना 8, चलो भाई 9 प्लस माइनस यहाँ पे √1 बटा में कितना 2, 9 प्लस माइनस 1 बटा में 2, कितना जोड़ के एकदा घटा के, तो x बराबर कितना हो गया 9 प्लस में 1 बटा में 2, फिर यहाँ पे x बराबर कितना हो गया 9 माइनस में 1 बटा में 2, फिर यहाँ पे हो गया 10, तो यहाँ पे हो गया 2 5 मरतबे, यहाँ पे x बराबर कितना 8 बटा में
2 कितना हो गया 4, इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया 4,5 मिलाओ, आंसर है 4,5। चेक करो जल्दी, ठीक है चेक कर लीजिए और इसको उतारिए, और उतारने के बाद जो है अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाषा वाला, लैंग्वेज वाला, ठीक है। क्वेश्चन 4.3 के क्वेश्चन नंबर कितना है 3 के 2 है एकदम, कितने है हो 3 के 2, 1-2 आयल है आंसर ना, 1/2, सॉरी 1,2, गलती कहाँ हुआ देखिए, गलती कहाँ हुआ चेक कीजिए, आ जाए यहाँ पे चेक करो तो भाई, यहाँ ठीक है। 7 में से 4 गया था कितना 3x सही है, -28, ठीक है, -3x -28 -30, ठीक है, x ठीक है इधर आ गया जस के तरह से, ठीक है 30 में से 2, ठीक है a का वैल्यू 1, b का -3 और c का 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -3 b स्क्वायर -4ac, ठीक है, स्क्वायर यह 9 कैसे कर दिए हो, 3 ही ना होता, स्क्वायर थोड़े ना हुआ यहाँ पे, यहाँ स्क्वायर थोड़े ना है, 3 ही ना होता हो, समझा, नहीं बोल रहा है। चलो तो यहाँ पे कितना होगा 3 ± 1 बटा में 2, बस यहाँ 3 होता, गलती से 9 हो गया, यहाँ पे 3 होता, ठीक है समझा सब। यहाँ पे कितना होगा 4 बटा में 2, 2 मरतबे, यहाँ पे देखिए तो भाई 2 है ना, 2 बटा में 2 क्या मरतबे 1 मरतबे, यानी 1-2 आया आंसर, कितना आया, तनका सा गलती करोगे आंसर नहीं आएगा, ठीक है। चलो उतारो अब, चलिए ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज कितना, एक्सरसाइज हम लोग तो यही देख रहे थे ना 4.3, अब लैंग्वेज वाला जो है प्रश्न रहेगा, ठीक है 4.3 है, लैंग्वेज वाला प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे देखिए, और ऐसा पिछले एक्सरसाइज में भी देख रहे 3 है ना हो, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा है, उल्टा होता है, जैसे मान लो हम x मान लेते हैं, किसी का एज है तो उसका व्युत्क्रम बोलेगा तो 1/x हो जाएगा, व्युत्क्रम मतलब कथी उल्टा। अब छोटे क्लास में पढ़े होंगे 8, 7 इस समय पढ़े होंगे, ठीक ना, तो x किसी का एज है, इसका व्युत्क्रम बोलेगा तो उल्टा हो जाएगा, या x कोई भी चीज है उसका व्युत्क्रम बोलेगा तो उल्टा, और 1/x है तो इसका व्युत्क्रम बोलेगा तो x हो जाएगा, पलट जाता है, कते जाता है, न कुछ तो बटा में 1 है, 1 है तो पलटेगा तो कते होगा, यहाँ ना कुछ तो 1 है तो 1 ऊपर x नीचे, ठीक है इस तरह से। तो बोल रहा है पहले मान लीजिए ना, रहमान माना कि रहमान कथी, रहमान का वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष, ठीक है आयु ने बोला है हो, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रश्न से क्या बोला है, व्युत्क्रम बोला है ना हो, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम है ना, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात, पूर्व बोलेगा तो कथी करेंगे बताएंगे, तो 3 वर्ष पूर्व, पूर्व बोला है ना, तब पूर्व 3 वर्ष पूर्व, यहाँ पे समझिए x घटे कितना 3, और फिर पश्चात बोला है तो x प्लस कितना 5, यही ना होगा, बोला है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पहले तो यही ना आएगा, 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पहले बोला तो 1 बटा कितना हुआ x माइनस कितना 3 का गुणनफल बोला है कि योग बोला है, बताओ, पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग बोला है, योग, और कितना 3 वर्ष पूर्व और कितना 5 वर्ष पश्चात आयु का कथी व्युत्क्रम, एक्चुअली में ई डेटा है लेकिन व्युत्क्रम बोला इसलिए पलट के लिख रहे हैं, देखो ये है डेटा, तो ना कुछ तो बटा में 1 है, ना कुछ तो बटा में पलटेंगे तो 1 ऊपर ई नीचे, 1 ऊपर ई नीचे आएगा, ये दोनों का योग बोला इसलिए बोला जोड़ दिए, कितना है 1/3, ऐसा प्रश्न नहीं बनाए हैं, बताइए तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो दोनों का कथी हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 4, इसे ही करेगा तो ये आ गया है ना, भिन्न के जोड़ आना चाहिए, और इसे ही करेगा तो ये आ जाएगा x माइनस 3, ब्रैकेट नहीं दिए हैं कारण है ऊपर क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है, माइनस रखा दे देते 1/3, कुछ कटने वाला है नहीं कटेगा, तो हो गया 2x प्लस में कितना 8 की 2 ना होगा 5 में से 3 गया तो x
एक्स स्क्वायर है ना प्लस 5x हो जाएगा ना, ई अंदर गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 3x और माइनस में 15 बराबर 1/3। बोलो कोई दिक्कत? आप देख रहा है कोई कथी देख रहा है? तो 2x प्लस में 2 बटा में, ठीक है दुए ना, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, यहाँ देखो 5 x में से 3 गया तो माइनस 15 बराबर 1/3। क्रॉस गुना कर दीजिए, एक्स स्क्वायर एक से आएगा तो प्लस में 2x और माइनस 15 3 से गुना हो जाएगा तो 6x प्लस में 6, ठीक ना। अभी एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 6x माइनस में 15 और प्लस में 6 बराबर 0। प्लस में 6 की माइनस में, माइनस में ना होगा, इधर आ गया तो एक्स स्क्वायर और माइनस में कितना 4x है ना भाई, माइनस में 21 कैसे ना बराबर 0, ठीक है। द्विघात सूत्र लगाना पड़ेगा कि नहीं, मिटाए वाला हो। चलिए द्विघात सूत्र लगाइए ना, ये समझ लेना, इधर साइड में लिख लेना। 3 वर्ष पूर्व बोला था, ये कथी बोला था 5 वर्ष पश्चात, समझने के लिए, ठीक है। आओ अब द्विघात सूत्र से तो तुम लोग बना लेना, ठीक है, कि हम ही बना दे, तू बना लेगा, लो हम बता देते हैं। तो द्विघात सूत्र जानबे करता है, द्विघात सूत्र से, ठीक है, क्या है द्विघात सूत्र से, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर कथी बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। हमेशा फॉर्मूला थी, क्या बोलते हैं, हमेशा वैल्यू यहाँ x, a का वैल्यू x हो गया, अरे यार 1 हो गया, b का -4 और c का 21। चलो तो b का वैल्यू कितना है, देखो b का वैल्यू देखो -4, सही लिखल है, हाँ मानेंगे तब तक समझ में आ जाएगा, सही लिखल है, गलती लिखल है -4 बोला है तो माइनस लिखेंगे, फॉर्मूला वाला माइनस, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर -4 गुने ए का वैल्यू बताइए बुआ, ए का यहाँ 1 गुने सी का वैल्यू माइनस 21 है ना हो, -21 बटा में 2a का वैल्यू 1 है। चलिए कोई दिक्कत, 4 प्लस में होगा प्लस माइनस, एक यहाँ पे 16 हो गया, माइनस प्लस 21 चौक 84 बटा में 2 प्लस माइनस 100 हो गया, है कि नहीं, बटा में 2 है ना, 4 प्लस माइनस 10 आ गया बटा में 2, समझ में आ रहा है ना, 100 का 10 निकलेगा बाहर। चलो एकदा जोड़ के एकदा घटा के x बराबर 4 माइनस में कितना 10 बटा में 2, अब सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा 14 बटा में 2, 7 आ गया, और यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो कितना -6 बटा में 2 कितना गया 3। अच्छा कथी -3, हाँ अब बताइए x जो है कथी है, यहाँ पे यदि x सॉल्व करेंगे तो -3 आ रहा है, यहाँ पे x सॉल्व कीजिएगा कितना गया 7 आ रहा है। अब बताइए क्या एज जो है माइनस में होगा, एज माइनस में होगा तो लिख देंगे चूंकि आयु आयु ऋणात्मक नहीं होती है ना, इसलिए इधर आंसर लिख लेना, इधर लिखें, इसलिए 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 फलाना मतलब रहमान, कथी रहमान का वर्तमान है ना आयु कितना हो जाएगा 7 वर्ष, ठीक है। चलिए उतार लीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है, ऐसे पढ़ लीजिए सब आदमी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो तो उनके अंकों का गुणनफल 120 होता है। उनकी तरफ दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। एगो शेफाली है और एगो कथी है, अच्छा शेफाली है खाली ना, दूगो परीक्षा देता, गणित का कथी का अंग्रेजी का, तो दोनों परीक्षा में कितना मिला के मिलता है अंक 30 मिलता है, ठीक ना। फिर एक और स्टेटमेंट है, फिर कह रहा है कि आपको शेफालिया के जो है दोनों विषय में कितना कितना अंक जो है अलग अलग विषय में मिला से बताना है। तो चलो मान लेते हैं कि एगो मैथ है, एगो कथी है इंग्लिश है, तो इसमें 20 मिला होगा तो इसमें कितना मिला होगा 30 घटे 20, ये ना मिला होगा है
ये 20 मिल गया था, टोटल 30 है ना, तो 30 घटे 20 अर्थात 10 है ना। तो देखो 20 10 30 हो गया, दोनों मिला के बोला था ना 30 है। लेकिन क्या हमको डेटा पता है यहाँ पे कितना मिला, बस इतना पता है कि दोनों मिला के 30 है। तो इसको कथी मानेंगे x, इसको मानेंगे 30 घटे कथी, ये ना मान सकते हैं कि जो इसको मिला वो टोटल में से घटा देंगे तो इसका अंक होगा, इंग्लिश का हो जाएगा। मैथ में जो मिला है ना वो टोटल में से घटा देंगे तो इंग्लिश का ना निकल जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है। तो लिखेंगे माना कि है, माना कि शेफाली को, किसको, शेफाली को गणित में, कथी में, गणित में प्राप्त अंक बराबर x तथा अंग्रेजी में, कथी में, अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर कितना 30 माइनस कथी x। प्रश्न से क्या बोला है, प्रश्न से बोला है देखिए दोनों का, अच्छा प्रश्न से क्या बोला देखिए, प्रश्न से बोलिए मिटाना कितने है हो मिटाना, हाँ प्रश्न से पढ़िए, सेकेंड स्टेप पढ़िए। सेकेंड पहला तो बोले एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, तो पहला स्टेप है जो कि हम लोग मान लिए, ठीक है। सेकेंड पढ़िए, सेकेंड है बोला है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, मान लेते हैं गणित यही ना माने थे और अंग्रेजी यही ना माने थे हो, ये गणित है ये अंग्रेजी है, अब ध्यान रखना ये समझना है। गणित में कथी बोला 2 अंक अधिक, तो 2 अंक अधिक बोला तो जोड़ देंगे है ना, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो 3 घटा देंगे। बोलिए समझ में आ रहा है, यह ना। तो दोनों का गुणनफल जो होगा, तो दोनों का कथी गुणनफल कितना होता है 2 + 2, यह ना बोला, गुणनफल मतलब कथी गुना। समझ में आया, भारी है कि इजी है, बोलो इजी है, बस समझना है, तोड़ देना है, बस ऑपरेशन कर दो क्वेश्चन की, समझ में आ जाएगा। समझ में, दो कैसे लिखे, बोला है मान लेते हैं कि बोला है इसमें कि 2 अंक जो है गणित में अधिक और अंग्रेजी में कितना 3 अंक कम, तो गणित को हमने x माना था और अंग्रेजी को 30 माइनस x माना था, 30 माइनस x में से 3 घटा देंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो x + 2 और यहाँ पे होगा 30 माइनस कितना 30 होगा 27 होगा, 27 माइनस x बराबर 210। सॉल्व कीजिए, x में x से जाएगा तो कितना हो जाएगा 27x माइनस x स्क्वायर, फिर 2 जाएगा तो प्लस में 54 और माइनस में 2x माइनस 210 बराबर 0। ना लग रहा है कि माइनस x स्क्वायर आगे हो जाएगा, आगे कर लेते हैं सही रहेगा। 27 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 25x प्लस में हो जाएगा हो 54 में से 54 में और यहाँ कितना है 210 में जोड़ घटा हो जाएगा, तो बड़का ही है छोटका ही है, तो 10 में से 4 गया तो 6 भाई, बचे कि नहीं 0 0 यानी 10 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बच गया 1। कोई दिक्कत, बड़का है इसलिए माइनस में, कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 0 हो गया। क्या करेंगे हम लोग माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये कथी में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा बराबर 0। ये -1 है इधर 0 में जाके अगला स्टेप में 0 बटा -1 चल जाएगा, ये गुना में है 0 हो जाएगा ना, ये हटा देंगे तो कोई दिक्कत है, x स्क्वायर माइनस 25x प्लस में 156 बराबर 0। द्विघात निकाल लेंगे, द्विघात से बना दीजिएगा, बोलिए द्विघात से बना दो चाहे गुणनखंड से बना दो, हम द्विघात से बना देते हैं, ठीक है। चले द्विघात, आप चाहे तो गुणनखंड से बना सकते हो, ठीक है। द्विघात सूत्र क्या होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट कथी b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। तो आप गौर से देखिएगा x बराबर माइनस b का वैल्यू कितना बताइए 25, एक बार चेक कर लीजिए क्या सही है ना, क्योंकि समीकरण सही है ना, देख लो यहाँ पे 27 हो गया माइनस x स्क्वायर हो गया 54 हो गया माइनस 2x हो गया 210 हो गया, ठीक है। 27 को यहाँ इसको आगे कर लिया, 27 में 2 गया था 25 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 2 है x यहाँ पे और था x 27 यही था, ठीक है 25 हो गया, और यहाँ पे 210 में से 54 घटाइएगा था, ठीक है 6 हटा देते हैं इधर 4 हटा देते हैं 50 100 110, ठीक है 210, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हाँ माइनस कॉमन किए थे प्लस में हो गया, जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, जो माइनस में था वो प्लस में, ठीक है। तो यहाँ बी का वैल्यू बताइए, बी का कितना है -25 है, ठीक है, प्लस माइनस बी का -25 स्क्वायर 4 गुणे ए का वैल्यू
1 गुने सी का वैल्यू 156, लंबा है तो हड़बड़ाना नहीं है, देख के, ठीक है। कितना हो गया, 25 हो गया, प्लस माइनस 625, 25 का सवाल होता है ना 625, हाँ, माइनस 6 चौक 24 के 4, 5 चौक 20 और 2 22 और 4 एकम 4 और 2 6। देखो कितना इजी आ गया ना, हड़बड़ाना नहीं है। बटा में 2a ठीक ना, तो 25 प्लस माइनस रूट अंडर 1 बटा में कितना, यहाँ पे 2 था ना भाई, 2 कम 2 आ गया, बोलो कोई दिक्कत है। प्लस माइनस 25 प्लस माइनस 1 बटा में 2, 25 प्लस 1 बटा में 2, एक दा जोड़ के एक दा 25 घटे 1 बटा में 2, तो कितना हुआ 26 बटा में 2 13 आ गया। यहाँ पे आ गया कितना, 24 बटा में 2 कितना देगा 12 आ गया, ठीक है। इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया 12 कमा 13। ये आंसर नहीं है। अब भाषा लिखना पड़ेगा, कथी लिखना पड़ेगा, भाषा। तो भाषा लिखेंगे, अतः शेफाली को, कथी, शेफाली को गणित में, कथी में, गणित में प्राप्त अंक है ना, प्राप्त अंक बराबर 13 तथा कथी अंग्रेजी में, सॉरी 12 लिखे ना, पहले 12 लिखेंगे ना, 12 अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर कितना 13, या कर किसी को लिख दीजिएगा फिर से, या करके कथी शेफाली, हो सकता है कि अंग्रेजी में कितना मिला होगा 12, सॉरी मैथ में 12 और अंग्रेजी में 13, या हो सकता है कि मैथ में 13 मिला होगा अंग्रेजी में, फिर से या करके लिख देना, शेफाली, शेफाली को ना, शेफाली को गणित में प्राप्त अंक कितना तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना, तथा या शेफाली को गणित में प्राप्त अंक कितना 13 तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना 12, ठीक है। तो शॉर्ट में भी आप चाहो तो लिख सकते हो, अत्तर ना छोड़ दो, अत्तर बड़ा लंग में लिखने से अच्छा है कि लिख दो मैथ, मैथ बोला है, गणित बोला है, गणित बराबर कितना हो गया, अतः गणित बराबर कितना 12 अंग्रेजी बराबर 13, या गणित बराबर कितना 13 और अंग्रेजी बराबर कितना, क्यों फिक्स नहीं है, बोला नहीं ना है कि तो 12 13 हो सकता है या 13 12 हो सकता है, ठीक है। ना तो तुरा मन है कि वही भाषा लिख दे, वो वाला भाषा, ये वाला तो अभी लिखे थे कैसे, वैसे लिख सकते हो, ठीक है। चलो, अरे बुआ एगो मिस्टेक हो गया, रुक जाइए, तो रुक जाइए, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक भाषा में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। गणित में 12, यदि x को वैल्यू 12 मानेंगे, रुक जाइएगा, मिस्टेक हो गया। ऐसा करो, इसको उतार लो, तो पहले यहाँ x का वैल्यू उतारो, फिर आगे सॉल्व करते हैं, जगह नहीं ना, x का वैल्यू उतारो तो सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। पहले उतारो, तो थोड़ा सा सुधारना है इसमें। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न में x का वैल्यू जो है क्या चीज माने थे, शेफाली को गणित गणित के अंक को हमने x माना था, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा भाषा हम लिखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो यदि x कितना है 12 मानते हैं, तो अंग्रेजी कितना हो जाएगा 18, नहीं देख रहा है, 30 में से कितना गया, नहीं बोल रहा है, देखो यहाँ देखो, तो यहाँ पे कथी है 30 घटे कथी x है, नहीं बोल रहा है रे, 30 घटे कितना है x है ना, तो भाषा यदि लिखोगे, चलो यहाँ से भाषा लिख देते, ठीक है। अतः कथी, अतः शेफाली को गणित में प्राप्त अंक कितना 12 मानोगे ना, तो 12, तो यहाँ कितना हो जाएगा 30 घटे कितना 12, तो कितना हो जाएगा 18, या सेम भाषा है ना, सेम भाषा लिख दे, या शेफाली को कथी गणित में प्राप्त
अंक कितना 13 और है ना गति में अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना देगा 18 होते थे। पगले है क्या साफ नहीं, यहाँ 12 लिए थे तब ना 18 हुआ था। आप पियक कर लेकर बतियाता है हम घर लता जो है से तो कितना हो जाएगा, हमेशा घटाने जाए हम हैं। 30 में से 17 13 घटाओ कितना आएगा, ठीक है चलो उतारो जल्दी। पगलेट लेखा बात करता है, गुस्सा चल जाता है। चलिए बुआ देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है कितना 6, 5 हो गया, 6 देखिएगा किधर गया है वो, इधर तेरी के हाँ 6 कह रहा है एक आयताकार का खेत विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है लंबा, अधिक लंबा, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। हैं एक आयताकार खेत का विकर्ण, सबसे पहले तो देखो आयताकार खेत बोला है तो खेत जो है आयताकार ऐसे नहीं ना होगा, आयत के जैसे होगा। इधर फिगर बना दे, लीजिए आयताकार खेत, बहुत व्हाइट हो गया ना हो। चलिए इसको बैलेंस कर देते हैं थोड़ा, ले भाई साहब अब ठीक है। चलिए ये आयताकार खेत है, टेढ़ दिख रहा है क्या मोबाइल में, फिगर टेढ़ दिख रहा है ना, लेकिन टेढ़ ना बना ले, ध्यान रखना कैमरा एंगल टेढ़। चलो ठीक है हाँ, तो ये आयताकार है ध्यान रखिएगा। तो आयताकार है तो क्या होगा, आयत का योग कथी होता है, लंबाई होता है, योग कथी होता है चौड़ाई होता है। लेकिन इसके कथी का बात किया, विकर्ण, विकर्ण मतलब यही ना होगा विकर्ण इसका, है फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए बना रहा है। अब कथी बोला है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से कितना अधिक है 60 मीटर। तो छोटी भुजा कौन है ना, यदि इसको हम लंबाई को चौड़ाई को कथी मान ले, एक्स मान ले, कथी मान ले एक्स मान ले, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा एक्स प्लस 60 होगा। जो बोला है विकर्ण जो है छोटी भुजा से कितना अधिक है 60 मीटर, ठीक है कोई दिक्कत है हो। हाँ तो आगे कथी बोला है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक, अब बड़का भुजा जो होगा यानी ई होगा छोटी भुजा से कितना अधिक है 30 मीटर अधिक है। बोलिए कोई दिक्कत, हो गया। ये एक्स है तो भी कितना होगा एक्स, एक्स प्लस 30 है तो भी कितना एक्स प्लस 30। आगे बोला कथी है, तो बोला है भाई साहब तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं लिखिए, माना कि है ना, माना कि आयताकार कथी, आयताकार, आयताकार खेत की छोटी भुजा की लंबाई, माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा की लंबाई, क्या माना कि आयताकार की छोटी भुजा बराबर, है ना ऐसे लिख लो ज्यादा लंबा ना होगा, छोटी भुजा बराबर कितना x मीटर तथा बड़ी भुजा बराबर कितना, हाँ x, नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा ना, ये तो फिगर में बना ही दिए, इतना लिखो ना मान लोगे। छोटी भुजा बराबर इतना, विकर्ण बराबर कितना, विकर्ण बराबर कथी एक्स प्लस 60 है ना मीटर, और बड़ी भुजा बराबर कितना, बड़ी भुजा बराबर कितना एक्स प्लस 30 मीटर। जैसे जैसे बोला वैसे वैसे लिखिए, कोई दिक्कत है, पहले पहले छोटी भुजा फिर विकर्ण फिर बड़ी भुजा, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत। चलिए प्रश्न से क्या बोला कि कथी निकालना है इसका बताइए, नहीं बोल रहा है भुजाएं ज्ञात करना, और कुछ दे है कि नहीं, 60 मीटर अधिक लंबा है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दिमाग लगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, इसमें दे ले नहीं है। चलिए उतारिए कितना जल्दी, तो पाइथागोरस के नाम सुना होगा तो पाइथागोरस से ही बनेगा, लिखेंगे कथी पाइथागोरस प्रमेय से, कथी से पाइथागोरस प्रमेय, जो कि आपको छठा चैप्टर में पढ़ना है। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर कथी लंब का स्क्वायर जोड़ कथी आधार का स्क्वायर। तो कर्ण देखिए तो यही ना होगा कर्ण, यदि समकोण त्रिभुज इसको मान लेते तो कर्ण हो गया, तो x प्लस कितना 60 का होल स्क्वायर, लंब कौन हो जाएगा लंब या शीर्ष लंब ये हो जाएगा, प्लस कथी आधार ये हो जाएगा x प्लस 30।
बोलिए कोई दिक्कत? तो ए स्क्वायर प्लस 2a b या प्लस कथी b स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत? हाँ ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस कथी 2a b या प्लस कथी b स्क्वायर। ना समझ में आता है यहाँ बड़ाई कर दे लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है वैसे, कहा दे बस ए में दे दो, थोड़ा अटपटा लग रहा था, ई से ए गया, ठीक है, बोले कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 120x प्लस में 3600 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 60x प्लस में 900। गौर से देखिए तो हुआ एक्स स्क्वायर प्लस में, देखो नहीं समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा, इधर जो है जीरो ले लिए, सबको उधर भेज दिए, तो एक्स स्क्वायर समझ में आ रहा है सबको, प्लस में 60x उधर जाके माइनस में 120x समझ में आ रहा है, उधर जा रहा है, प्लस में 900 उधर जाके माइनस 3600। बोलो कोई दिक्कत? हाँ क्या दिक्कत है? मिटो ना लो। चलो इसके बाद देखिए तो बताइए जल्दी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस कितना 2700, 2700 ना हो गए रे, ज्यादा होगा, 36 में से जीरो से जीरो गया जीरो, जीरो से गया जीरो, है ना, 16 हो गया 2700 होगा, कितना होगा माइनस 2700 बराबर जीरो, है ना। अब नहीं बनेगा, आए बनेगा, मोबाइल में जगह है कि नहीं भाई देख लेते हैं पहले। हाँ चलो जगह कहाँ है रे, जगह क्या नहीं दिखाएगा, जगह नहीं है। सुनिए तो अब क्या करना है आपको, इसको घात से बनाना है, ठीक है, तो बनाने आएगा ही, बना लेना बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद बनाओगे तो एगो वैल्यू ऋणात्मक आएगा, एगो धनात्मक वाला एक्स का वैल्यू हो जाएगा, ऋणात्मक वाला लिखना है चूंकि लंबाई है ना भाई, है तो लंबाई जो ऋणात्मक होगा नहीं होगा, तो एक्स का जो पॉजिटिव वाला वैल्यू होगा वो लेके जो निकालना था, छोटी भुजा बड़ी भुजा लिख देना, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन आपको पूरा करके लाना है, एक के चारों क्वेश्चन है, तीन वो है, तीनों बना लेना, फिर 2 के 1 और 2 क्वेश्चन है, दोनों बना लेना, एक और क्लास चलेगा इस चैप्टर में, ठीक है, समझा? चलो ठीक है, निकालिए नेक्स्ट सब्जेक्ट।